कहानी शुरू होता है 2005 से। बताया जाता है वायरस ही क्या है। उससे जानने से पहले एंटरटेनमेंट क्या है। एंटरटेनमेंट वो हथियार है जो बड़े बड़े तख्त बदल सकता है। आज एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा बादशाह मैं हूँ। जब चाहे किसी को भी अपने इशारों में नचा सकता है। लेकिन ये सब पहले से ही नहीं था। कहानी जानने से पहले 10 वर्ष पीछे जाते हैं। शुरू होता है म्यूजिक शॉप से। इसका नाम है आरिफ, जो अपना म्यूजिक शॉप में गाने तैयार करता है। एक रील को म्यूजिक प्लेयर में डालकर गाने का मजा लेते लेते सभी रीलों को एक बैग में डालकर बेचने जाने के लिए घर से निकलता है। घर से निकलते ही कुछ पुलिस उसके पीछे लग जाते हैं। आरिफ एक्शन में भागने लगता है। कभी बारात में भिड़ जाते हैं और कभी मॉल में। ऐसे भागते भागते वो स्टेशन में भागते चला जाता है। तभी स्टेशन के बाहर पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल ले जा रहे होते हैं। तभी एक ठेले वाला पूछता है, क्या भाई, क्या चोरी कर लिया? आरिफ बैग से निकालकर एक रील उसे दे देता है। इधर पुलिस वाले उसे धक्के मारकर उसे थाना ले जाते हैं। जेल होने के 4 साल बाद बताया जाता है कि आज आरिफ का रिहा होने वाला है, कि वो जेल में कबाब बनाने में मशहूर हो गया है। वो अपने असीम भाई के लिए कबाब को लेकर उसे खिलाने जाता है। असीम भाई उसके खाने का तारीफ करता है। तभी आरिफ उससे बोलता है, शुक्रिया असीम भाई, लेकिन जब आपके हाथ में वक्त चलता है न, उसकी बात ही कुछ और है। इसी तरह दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी जेलर साहब की बुलावा आता है। आरिफ अपने साथ थाली में पड़े कुछ चीज को अपने जेब में डाल लेता है। आगे जेलर साहब आरिफ को बोलता है, उम्मीद है तुम्हारा वक्त यहाँ अच्छा बीता होगा। जेलर साहब कहता है, तुम्हारा जमानत हुई है। आरिफ जाने ही वाला होता है। तभी उसे रोक कर कहता है, कुछ टाइम हमारे साथ बीता, तुम्हारा कबाब तो खिला, हाँ, और तुम्हारा जमानत सुबह ही हो गई थी। इस बात को सुनकर आरिफ अंदर से गुस्सा हो जाता है और वो अपने साथ कुछ लेकर आते समय लाया था, उसे जेब से निकालकर कबाब में मिला देता है। उस जेलर की टॉयलेट जा जाकर हालात बैंड हो जाती है और वहां से अपना घर चला जाता है। अगले सीन में बता जाता है कि फरजीन अप्पी अपने ठंडे बिरयानी को आफरीन को देने आती है, लेकिन आफरीन समझ जाती है और कहती है, फरजीन, क्या इसे फ्रिज में बैठकर बनाया है? फरजीन बोलती है, नहीं, मैं सुबह आई थी लेकिन तुम्हारे घर में कोई नहीं था। आफरीन बोलती है, लोग तो सुबह से ही घर पर है। ऐसी कहकर इसके बिरयानी को रख लेती है। उधर कमरे से उसके पापा जी निकलते हैं और कहते हैं, कौन थी आफरीन? वो बोलती है, फरजीन अप्पी आई थी और फ्रिज में रखी बिरयानी लाई है। उसके पापा बोलते हैं, उसके ठंडी बिरयानी खाने से अच्छा है कि खिचड़ी खाकर मर जाए। तभी बिल्ली उसके घर में रखे खीर को गिरा देती है। उसे उसके पापा जी बोलते हैं, जा फेंक दे उसे, लेकिन उसने भी इस खीर को फरजीन अप्पी को देने जाती है। जैसे ही जाने के लिए पर्दा हटाती है, उसके सामने आरिफ होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मदहोश हो जाते हैं। हवाएं थम सा जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी पीछे से उसके पापा जी बोलते हैं, तुम लोग बातें करो, मैं बाहर से सामान लेकर आता हूँ। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। आरिफ उससे माफी मांगता है। इसी तरह दोनों के बीच में बातें करते करते आफरीन उसके लिए चाय बनाती है। आरिफ बोलता है, अरे अरे, कितना चाय पत्ती डालोगी? हमारे बच्चे काले हो गए तो? आफरीन बोलती है, काले होंगे तो क्या, पालना तो मुझे ही है। तुम तो जेल में चले जाओगे, फिर क्या? दोनों में रोमांटिक सीन चलती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह दिखाया जाता है कि आरिफ और उसके दोस्त वॉकमैन बेच रहे होते हैं, जो खुद गाने का रिमिक्स करके उसे वॉकमैन में डालकर बेचता, जो कि 1979 में सोनी ब्रांड द्वारा बनाया गया एक ऑडियो प्लेयर है, जिससे कि आप चलते फिरते गाने सुन सकें। दोनों बेचते बेचते थककर बैठ जाते हैं। आरिफ एक गिलास जूस और एक खाली गिलास लेता है। फिर दोनों गिलास में आधा आधा 2 बराबर मात्रा में जूस को बनाता है। उसका दोस्त बोलता है, आज तक लाइफ में कटिंग चाय पिया है, आज पहली बार कटिंग जूस पी रहा हूँ। फिर दोनों सोचते हैं कि अभी तक 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन एक भी वॉकमैन नहीं बिका है। उल्टा हमारे जेब से ही 500 का खर्च हो गए हैं। उसके दोस्त कहता है, भाई, धंधा करने के लिए नसीब होना बहुत जरूरी है। तभी आरिफ को एक कुकर वाला पोस्टर को देखकर दिमाग में खिचड़ी पकता है। फिर क्या, दोनों निकाल जाते हैं।
अपना सामानों को लेकर घर चला जाता है। वो फ्रेश होकर अपने अफरीन से गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अफरीन उसे मना कर देता है। कहता है जाओ पहले काम करो, फिर उसके बाद ये सब। आरिफ काम करने के लिए घर से चला जाता है। आरिफ और इसके दोस्त बस में सफर कर रहे होते हैं और इसी बीच उसके दोस्त को बताता है कि वो रात भर वॉकमैन को पैकेट में डालकर बेचने वाला है। ये देख के उसके दोस्त खुशी के झूम उठता है और बोलता, भाई आज तो सब बिक जाएंगे, तू टेंशन न ले, तेरा भाई है ना। और देखते ही देखते सारा वॉकमैन बिक जाता है। आरिफ घर पहुंचकर उसके अफरीन को बताता है कि उसके लिए पायल लाई है। कुछ लोग बाहर में बहस कर रहे थे। उसे सुनकर आरिफ बाहर निकलकर देखता है कि एक अंकल आते हैं और उससे बताते हैं कि जो तूने चाइनीज मॉल का पैकेट बेचा है, वो खरीदने वाला दरअसल उसके कस्टमर नहीं, उसके राउत चाचा थे है। दोनों में बहस होती है। ये सब देख के आरिफ के पापा उससे माफी मांगते हैं, लेकिन आरिफ बोलता है मत मांगो माफी इससे, और सारा जितना भी कमाया रहता है वो सब कुछ अंकल को दे देता है। फिर दोनों चले जाते हैं। बेचारी अफरीन उस बात को सुनकर दुखी हो जाती है। आरिफ रात को उसके दोस्त के साथ कैरम खेल रहे होते हैं, तभी उसके अब्बा आ जाते हैं और उसका दोस्त अपना घर चला जाता है। उसके अब्बा जान समझाते हैं कि तू ये सब रास्ते में जा रहे हैं ना, वो रास्ता सीधा जेल जाता है। आरिफ, तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? आरिफ कहता है, अब्बा मुझे यही सब आता है, मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं, पूरी दावत चाहिए। उसके अब्बा जान समझाते हैं, तू मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी अफरीन के लिए एक अच्छी नौकरी कर ले। ये सब समझाकर उसके अब्बा चला जाता है। आरिफ ये सब बातें सुनकर सोचने लगता है। आगे की कहानी में बताया जाता है, एक बड़ा आदमी जिसका नाम बिल्ला होता है, उसके आने से सभी लोग डर से भागने लगते हैं। लेकिन इधर से हीरो की एंट्री में आरिफ भाई आता है। इस तरह पहला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। आरिफ एक फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है। जो उसका मालिक कुमार साहब, जो अपनी राइटर से कहानी का स्क्रिप्ट बदलने के लिए कहता है। राइटर कहता है आपके फिल्म तो दिल छू लेती है, लेकिन बिल्ला बोलता है दिल नहीं, इधर इधर छूना चाहिए। आगे ऑफिस में आरिफ एक खूबसूरत लड़की को देख लेता है और उसे चाय देकर पटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की नो थैंक्स बोलकर माना कर देती है। इधर उसका सेट आता है और उस लड़की को ले जाते हुए आरिफ को सारे कमरा साफ करने के लिए कहता है। आरिफ कमरे की सफाई के लिए जाता है और वहां एक कमरे की देख रेख करने एक आदमी से मिलता है जिसका नाम रजनीश है। दोनों एक दूसरे को अपना परिचय कराते हैं। रजनीश बोलता है, ये सब जो रील देख रहा है ना, वो सबसे पहले मेरे पास आता है। ये सब थिएटर में जाने से पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ। हाँ, तू यहाँ कैसे? आरिफ कहता है, मैं भी इससे पहले रीलों में गाने का रीमिक्स करके बेचा करता था, उसी के चक्कर में मुझे जेल हो गया था। रजनीश कहता है, अगर तू ये सब चोरी से कॉपी कर लेगा तो? आरिफ डर जाता है। तभी रजनीश कहता है, मैं मजाक कर रहा था। आरिफ घर के लिए राशन का सामान लेने जाता है, लेकिन उसके पास कुछ ही रुपए होने से वो दुकान से चला जाता है। घर जाते समय रास्ते पर ही उसके दोस्त मिल जाता है और दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। आरिफ का दोस्त कहता है, क्या बताऊं भाई, आजकल मैं दिहाड़ी मजदूर कर रहा है। हाँ, और तू भी फिल्म इंडस्ट्री के टेबल को छोड़। आरिफ बोलता है, अभी जो राशन कागज पर लिखा हूं वो सब खुद से कमा कर घरवाले को दूंगा। आगे आरिफ अपने काम में चला जाता है। आरिफ को अपना बॉस के लिए चाय देने को कहता है। वो चाय लेकर जाता है। चाय बांटते समय उसके हाथों से उसके बॉस के कपड़ों में गिर जाता है। उसका बॉस गुस्से से बोलता है, क्या कर दिया तूने? काम आता नहीं और तुझे छुट्टी चाहिए? उसके बॉस उसे बहुत कुछ सुना देता है और जबरदस्ती साफ करने के लिए कहता है। वो बेचारा मन ही मन दुख जाता है। उसे दूसरा चाय लाने के लिए बोलता है।
आरिफ घर जाकर खुद को दर्पण में देख देख कर रोने लगता है। तभी पीछे से उसके अब्बा जान देख लेता है और कहता, आरिफ बेटा क्या हुआ, रो रहा है तू? अब्बा ऑफिस में ऐसी है ना कि सर्दी हो गई है। सुबह आरिफ बस से सफर करते हुए बहुत ही नाराज रहता है। उस टेंशन से दिन ऐसी बीतते जाते हैं। आरिफ को आज फर्स्ट सैलरी 3000 मिलती है। उस पैसे को लेकर आरिफ डायरेक्ट उसके बॉस बिल्ला के पास जाता है और उसे 500 रुपए देता है। बॉस बोलता है, किस चीज का पैसा है? आरिफ कहता है, आप उस दिन बाजू वाला कमरा को साफ करके भंगार को बेच देने के लिए कहे थे ना, उस चीज का पैसा है। और गुस्सा से कहता है, इस कमरा में पड़े भंगार फोटो तुम्हारा बाप था ना, उसे बेच दिया? और उसके बॉस को धमकी देकर वहां से चला जाता है। आरिफ सीधे ऑटो में बैठकर फिल्म देखने जाता है। वह देखता है हाउसफुल है, लेकिन एक आदमी आता है और उसे ब्लैक में 3 दिन पहले का टिकट देता है। लेकिन आरिफ को पता चल जाता है। तभी उस आदमी की पिटाई करता है। उसी बीच जेल की असीम भाई का आदमी उसे छुड़ाता है। वो अपना परिचय देता है, मेरा नाम सत्यम बेवफा, चल तुझे टिकट तो नहीं लेकिन कुछ और चीज देता हूं। वह उसे एक फिल्म का कैसेट देता है। आरिफ उस कैसेट को लेकर घर चला जाता और अपने अफरीन और अब्बा के साथ फिल्म देखने लगते हैं। फिल्म का नाम टाइटैनिक होता है। इसी बीच में कुछ रोमांस चलता है। उस सीन को देखकर उसके अब्बा भाग जाता है और इधर इन दोनों का रोमांस चलता है। कुछ देर बाद इस कैसेट को लेकर सत्यम भाई को वापस लौटा देता है और कहता है, भाई ऐसे बनाने में कितना खर्च आता है? वो बोलता है 60,000। अब आरिफ भी कुछ ऐसा करना चाहता है। इस तरह ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 में बताया जाता है, आरिफ और उसके दोस्त एक कंप्यूटर लिया है जो बहुत सारा सीडी अपने ऑफिस चोरी करके लाया है और उसे प्लेयर में डाल डाल चेक करते हैं। तभी एक मूवी वाला सीडी मिलता है। इसके देख के दोनों खुश हो जाते हैं। उस सीडी के फिल्म को अलग अलग सीडी में कॉपी करता है और उसे बेचकर माला माल हो जाता है। वो सभी अच्छे होटल में खाना खाने जाते हैं। उसी बीच आरिफ उसको सब कुछ बताता है अपने काम के बारे में। आफरीन कहती है, तू जो भी काम कर लेकिन शर्मिंदा कभी नहीं करना। तभी उसे भंगार में बेचा। प्रोजेक्टर याद आता है, उसे लेने के लिए चला जाता है। वह भंगार वाले को 500 देता है, लेकिन भंगार वाला बोलता है 500 नहीं 10,000 दे, क्योंकि इसका प्राइस बाद गया है। आरिफ जानबूझकर नाटक करते हुए कहता है, अंकल अब मुझे 6 महीने की जेल होगी, क्योंकि उस प्रोजेक्टर को चरस के नशे में गलती से बेंच दिया था। फिर क्या, अंकल भी मान जाते हैं और उसे 1000 में दे देता है। इधर आरिफ और उसके दोस्त रजनीश के पीछे करते हैं और उसे पैसों की 2 गड्डी देता है और उसे अपने सेट के यहाँ से सीडी चोरी करने के लिए कहता है। फिर तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई रजनीश थिएटर से 2 घंटे पहले हमें दे देना, मैं 2 घंटों में कॉपी करके तुझे वापस लौटा देने का वादा करता है। रजनीश भी हाँ कहाकर चला जाता है। सुबह रजनीश थिएटर के पीछे कैसेट लेकर मिलता है। उस कैसेट का वीडियो को कॉपी कर रहा होता है, लेकिन इधर रजनीश के बॉस आ जाते हैं और उससे अपना कैसेट मांगता है। रजनीश बोलता है, सेट नीचे रखा हूँ, लेकर आता हूँ। ऐसे कहकर तुरंत कैसेट लेने जाता है और आरिफ से जल्दी करने के लिए कहता है, लेकिन आरिफ उसे ऐसे तैसे करके लटपट कॉपी करके उसे तुरंत दे देता है। रजनीश उसके सेट से कहता है, सेट कैसेट में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए लेट हो गया, माफ करना। बाद में रजनीश बोलता है, आज से ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि आज पकड़ा जाता तो खेल वहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन ये सब सुनकर आरिफ बोलता है, चल चाय पीने जाते हैं भाई, ऐसे कहता है। लेकिन रजनीश फिर भी माना कर देता है। तभी आरिफ अपना जलवा बताते हुए थिएटर का फ्यूज में चाय को छिड़क देते हैं और उधर बिजली चली जाती है। आरिफ अपना बनाया हुआ रील प्रोजेक्टर रजनीश को देता है और उसे प्रोजेक्टर में डालता है। सभी लोग उस फिल्म को देख के मजे से झूम उठते हैं। सभी लोग के जाते ही आरिफ स्टेज में आकर उसके बॉस से सामने चिल्लाकर बोलता है, सुपर से भी ऊपर है ये फिल्म, ऐसे चिल्लाकर कहता है, यही इसका फर्स्ट कॉपी है। अगर बीच में कोई भी परेशानी हो तो माफ करना। आगे के एपिसोड में मिलते हैं,
धन्यवाद।